क्या आपको लगता है आपका जीवन दिशा रहित हो गया है? आप कौन हैं? आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? ये सवाल आपको अक्सर परेशान करते हैं। आज हम गीता के स्वधर्म के सिद्धांत से जानेंगे कैसे आप अपने लिए सबसे सही रास्ता तय कर सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सही मार्ग क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है? गीता का स्वधर्म का सिद्धांत इस उलझन का जवाब है। स्वधर्म का मतलब है अपनी प्रकृति को समझना। आप किस चीज में अच्छे हैं, आपके गुण क्या है, आपकी रुचियां क्या है और आपका स्वभाव कैसा है। स्वधर्म से आप अपने कर्तव्य का पालन करना सीखते हैं। जीवन में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये वो काम है जिसे करने से आपको अपने अंदर से सही लगे और आपकी आत्मा को शांति मिले। स्वधर्म हमें दूसरों से अपनी तुलना न करने की शिक्षा देता है। दूसरे के रास्ते पे चलने की बजाय अपने रास्ते पे भरोसा रखें, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो और भले ही वह दूसरों को सफल क्यों ना दिखे। साधारण शब्दों में स्वधर्म का मतलब है खुद को पहचानो और अपनी राह चुनो। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने उसका क्षत्रिय होने का स्वधर्म गीता के माध्यम से समझाया था। तो चलिए इस एपिसोड में हम भी स्वधर्म की राह कैसे तय करें ये सीखते हैं और अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं ये जानते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म में सफल होना दूसरे के धर्म में सफल होने से बेहतर है। आज के दौर में हमें हमारे स्वधर्म को पहचानना जरूरी है, क्योंकि स्वधर्म ही हमें सफलता की परिभाषा खुद तय करने में मदद करता है। जब आप दूसरे के हिसाब से चलने की कोशिश करते हो तो आप अपनी पहचान खो देते हो। स्वधर्म सिखाता है अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपनी परिभाषा को खुद ही बनाओ। स्वधर्म हमें तनाव और पछतावे से बचाता है। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम संतुष्ट रहते हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, उससे आपको हमेशा शांति ही मिलती है। स्वधर्म हमारे जीवन के सही निर्णय लेने में मदद करता है। स्वधर्म हमें एक स्पष्ट दिशा देता है और हमारे जीवन की प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। स्वधर्म हमें सच्चा आत्मविश्वास से भर देता है। इसीलिए कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसका मतलब है, जब आप अपनी राह पे चलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और क्योंकि आपका मन, दिशा और मार्ग तीनों एक हो जाता है, आपके मन को शांति भी मिलती है। अब सवाल यह है कि हम अपने स्वधर्म को कैसे पहचानें और उसे कैसे अपनाएं। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पहले अपनी रुचियों का विश्लेषण करें। आप किस काम में सबसे अच्छे हैं या आपको किस काम से ज्यादा खुशी महसूस होती है? कौन सा ऐसा काम है जो आप बिना थकान के घंटों तक कर सकते हैं? अगर आपको लिखना पसंद है तो शायद आपकी राह राइटिंग में हो सकती है। अपनी क्षमताओं को पहचानें। आप किस में अच्छे हैं? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उदाहरण के तौर पे, अगर आप दूसरे की मदद करने में माहिर हैं, तो शायद काउंसलिंग या हेल्पिंग प्रोफेशन आपका स्वधर्म हो सकता है। दूसरों की नकल से बचें। हर किसी का रास्ता अलग होता है।
दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते पे शक न करें। मूल्य और नैतिकता को प्राथमिकता दें। क्या आपका काम आपकी आत्मा को संतोष देता है? क्या यह आपके मूल्यों के अनुरूप है? गीता सिखाती है पर धर्मो भयावह। दूसरों का धर्म अपनाना हमेशा डर और असफलता लाता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। स्वधर्म को पहचानने में कभी-कभी समय लग सकता है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। स्वधर्म को पहचानने में कभी-कभी समय लग सकता है। हर दिन छोटे छोटे बदलाव करें जो आपको आपकी राह के करीब ले जाएगा। आत्मा की आवाज सुने। जब आप शांत होते हैं तो आपकी आत्मा खुद आपको सही राह दिखाती है। मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में हैं, लेकिन आपका मन हमेशा कला में लगा रहता है। परिवार कहता है इंजीनियरिंग में पैसा है, आपका दिल कहता है कला में आपकी आत्मा है। इस स्थिति में स्वधर्म का पालन करें, छोटे कदम उठाएं, इंजीनियरिंग पूरी करें, लेकिन साथ में कला को भी समय दें। आत्मा की आवाज सुने। क्या आपको अपनी कला में सुकून और खुशी मिलती है? डर को छोड़े, दूसरों के विचारों की चिंता छोड़े। धीरे धीरे आप देखेंगे कला आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यह आपकी स्वधर्म की यात्रा होगी। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक, अपना धर्म पहचानो, अपनी राह चुनो। गीता का स्वधर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम अपनी राह पर चलते हैं। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, दूसरों के रास्ते पे चलने से बेहतर है अपनी राह पर लड़ते हुए चलें।